सासू माँ, छोटे छोटे खर्चे पर आप हम पर निर्भर हैं, हम आप पर नहीं। अरे वरुण बेटा, जरा 2000 रुपए देना तो। मोहिनी जी अपना दुपट्टा सही करते हुए बोली। क्या हुआ मम्मी जी, कहीं जा रही हैं क्या आप? वरुण ने पूछा। हाँ बेटा, अभी अभी तेरी मौसी का फोन आया था। मौसा जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो वहाँ बिल्कुल अकेली है। उसने मुझे वहाँ बुलाया है, साथ ही कुछ जरूरी सामान लेकर आने को कहा है। हालांकि सामान तो 500-600 रुपए का ही है, पर वहाँ मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई तो इसलिए एक्स्ट्रा पैसे मांग रही हूँ। ला जल्दी से पैसे दे दे ताकि मैं यहाँ से निकलूँ, फिर सामान भी तो खरीदना है। मोहिनी जी एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। उनकी बात सुनकर वरुण ने अपनी पत्नी जीविसा की तरफ देखा। जीविसा उसे घूर रही थी और उसने इशारे से पैसे देने के लिए साफ मना कर दिया। तभी मोहिनी जी ने कहा, वरुण सोच क्या रहा है, जल्दी कर, वहाँ मौसी अकेली है, वह परेशान हो रही होंगी। ये सुनकर वरुण थोड़ा हकलाते हुए बोला, मम्मी वो मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी हैरान होते हुए बोली, पैसे नहीं है का क्या मतलब? अभी कल ही तो तू एटीएम से 20,000 रुपए निकाल कर लाया था। फिर मैंने अपनी पेंशन के पैसे भी तो तुझे कल जमा कराने के लिए दिए थे, जो मैं बैंक से लेकर आई थी, जरूरी काम के लिए, जिसे तू बैंक में जमा कराना भूल गया था। वो पैसे भी तो होंगे ना तेरे पास। इससे पहले कि वरुण कुछ कहता, उसकी पत्नी जीविसा बोली, मम्मी जी 20,000 रुपए तो हम घर के राशन, बिजली के बिल और खर्चों के लिए लेकर आए थे। उसमें से आधे से ज्यादा पैसों का हिसाब तो कल ही हो गया। हाँ, लेकिन पेंशन के पैसे भी तो होंगे ना, मोहिनी जी ने कहा। तो जीविसा बोली, देखिए मम्मी जी, आपके खर्चे भी तो हमें ही उठाने पड़ते हैं, तो भला उस पेंशन के पैसों पर आपका क्या हक? ये सुनकर मोहिनी जी हैरान रह गई। फिर अचानक कुछ सोचते हुए उन्होंने वरुण की तरफ देखा और कहा, वरुण, मेरे पेंशन के पैसे बैंक में ही जमा हो रहे हैं ना, या फिर? अब वरुण को कोई जवाब देते नहीं बना। वो नजरें नीचे कर चुपचाप बैठा रहा। मोहिनी जी को समझते देर नहीं लगी कि उसके पेंशन के पैसे कोई बैंक में जमा नहीं होते, बल्कि ये लोग अपने पास ही रख लेते हैं। तभी उनके बैंक की पासबुक तक उन्होंने अपने पास रख रखी है। उसे यूं चुप देखकर मोहिनी जी को और गुस्सा आ गया और वो वरुण पर चिल्लाते हुए बोली, वरुण, तुझसे पूछ रही हूँ मैं, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? पैसे बैंक में जमा होते हैं या खुद खर्च कर देते हो? जब मोहिनी जी ने डांट कर पूछा, तब वरुण ने कहा, मम्मी, आपका खर्चा भी तो मैं ही उठाता हूँ, तो आपके पेंशन के पैसों पर भी तो मेरा ही हक हुआ ना, और फिर पैसे घर खर्च में ही तो काम आ रहे हैं। क्या करोगी बैंक में पैसे जमा करके? वैसे भी तो आपकी उम्र हो गई है। क्या माँ होने के नाते तेरी कमाई पर मेरा कोई हक नहीं है, जो मेरे खर्चे भी तुझे मेरी पेंशन के पैसों से ले रहे हो, वो भी तब जब तेरी कमाई अच्छी है। फिर भी तेरी नजर पेंशन के कुछ हजार रुपए पर ही गई। बोलते बोलते मोहिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी,
अब आप रोना धोना छोड़िए, हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इनकी कमाई पर इनके परिवार का हक है, आपका नहीं। अब आप हमारे साथ रहती है तो बदले में आप कुछ पैसे रख ले तो गलत क्या है? जीविसा मोहिनी जी से बोली और उसके बाद वरुण की तरफ पलट कर बोली, आप बैठे बैठे देख क्या रहे हो? आपको कुछ काम नहीं है क्या? चलिए तैयार हो जाइए, मेरे मायके भी तो चलना है। फिर आखिर मोहिनी जी को वहीं बैठा छोड़कर थोड़ी देर बाद दोनों घर से रवाना हो गए। मोहिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। कितने विश्वास करती थी वो अपने बेटे बहू पर, और वो दोनों उनकी पीठ पर छुरा घोंप रहे थे। उनके लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। मोहिनी जी के पति सरकारी मुलाजिम थे। वरुण जब अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में ही था, उसी समय एक हादसे में उनके पिता की मृत्यु हो गई। मोहिनी जी भी पढ़ी लिखी थी, पर खुद नौकरी करने की जगह उन्होंने वरुण को अनुकंपा नौकरी दिलवा दी। वैसे भी आज के ज़माने में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल बात है। साथ ही मोहिनी जी को विधवा पेंशन भी मिलती थी। घर के सारे खर्चों का बोझ वरुण ने अपने कंधे पर ले रखा था, जबकि मोहिनी जी की पेंशन के पैसे बैंक में आते थे और वो वही जमा हो जाते थे। वरुण की शिक्षा अच्छी थी और वो मेहनती भी था। ये देखकर उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। अभी 10 महीने पहले ही जीविसा के साथ उसकी शादी हुई थी। उनकी शादी के 4 महीने बाद ही वरुण ने मोहिनी जी की बैंक की पासबुक अपने पास ही रख ली, ये कहकर कि बार बार पासबुक उसने लेनी पड़ती है बैंक में पैसे चेक करने के लिए। पर मोहिनी जी ने भी कभी पासबुक नहीं मांगी। उन्हें अपने बेटे बहू दोनों पर बहुत विश्वास था, लेकिन इस भरोसे का ये अंत होगा ये उन्हें उम्मीद नहीं थी। खैर, तभी उनके मोबाइल की रिंग बजी तो देखा उनकी बहन का फोन था। उससे बातें कर मोहिनी जी पड़ोस में रहने वाली अपने सहेली चंचल के यहाँ आ गई और कुछ पैसे उधार लेकर अपने बहन के पास हॉस्पिटल सामान लेकर पहुंची। घर की चाबी वो चंचल जी को ही दे आई थी। शाम को जब घर वापस लौटी तब तक बेटे बहू दोनों आ चुके थे। उनके घर में घुसते ही वरुण ने पूछा, मम्मी कहाँ गई थी आप? तुम्हारी मौसी के पास गई थी, उसे मेरी ज़रूरत थी, पर पैसे तो थे नहीं आपके पास, फिर ऐसे कैसे चली गई आप? जीविसा ने बीच में आते हुए कहा, चंचल से कुछ पैसे उधार लेकर गई थी, मैं उसे पैसे लौटा दूंगी, पर उससे पहले तुम लोग मेरी पासबुक मुझे दे दो। मोहिनी जी ने दृढ़ता होते हुए कहा, अरे वाह, एक तो हमसे पूछे बगैर आप चंचल आंटी से पैसे उधार लेकर चली गई
और ऊपर से पासबुक भी मांग रही हो। कुछ नहीं देने वाले हम आपको। चुपचाप पड़े रहिए घर में। आइंदा हमसे पूछे बगैर घर के बाहर कदम भी मत रखना, जीविसा चिल्लाते हुए बोली। ये सुनकर मोहिनी जी ने वरुण की तरफ देखा, लेकिन वरुण ने चुप रहकर इसमें अपनी सहमति जाहिर कर दी। आखिर मोहिनी जी ने निर्णय ले लिया कि अब उन्हें अपने लिए बोलना ही पड़ेगा। बहू, तुम मेरी बहू हो, सास बनने की कोशिश मत करो। तुम कौन होती हो ये निर्णय लेने वाली कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मैं अपनी पासबुक ही तो मांग रही हूँ, कुछ और तो नहीं। एक मिनट मम्मी जी, आप अपने छोटे छोटे खर्चे के लिए हम पर निर्भर हो, हम आप पर निर्भर नहीं हैं। यदि आज हम आपके खर्चे करने से इनकार कर दें या आपको घर से निकाल दें, तो आपके पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। इसलिए जरा सोच समझकर कदम उठाइए, हमें मजबूर मत कीजिए, जीविसा चिढ़ते हुए बोली। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा ऐसी गलती मत कर लेना, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ। माना कि विश्वास में मैंने पासबुक वगैरह तुम लोगों को रखने को दे दी, पर कानून अच्छे से जानती हूँ। ये घर मेरा है, इसलिए यहाँ से तुम लोग मुझे नहीं निकाल सकती, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। ये सुनकर जीविसा कुछ बोलने को हुई तो मोहिनी जी अपना हाथ दिखाते हुए उसे चुप रहने का इशारा करते हुए उससे बोली, और रही बात मेरे खर्चों की, तो भारतीय कानून के हिसाब से अनुकंपा पर नौकरी लेने वाले बेटे को अपनी माँ का भरण पोषण उसके जीवन काल तक करना होता है। यदि उसने देखभाल करने से इनकार किया तो उसे अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपने माँ को गुजारा करने के लिए हर माह देना होगा। बेटा अपने इस दायित्व में मुंह मोड़ता है तो विभाग की ओर से सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। अब ये तुम दोनों पर निर्भर करता है कि तुम लोग क्या चाहते हो। ये सुनकर जीविसा चुप हो गई और वरुण के तरफ देखने लगी। वरुण के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ये देखकर मोहिनी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम लोगों को घर से निकाल नहीं रही हूँ, वरना ऐसी हरकत करने के बाद तुम लोगों का इस घर में रुकना बनता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब तुम पर आँख बंद कर विश्वास भी नहीं कर सकती, इसलिए मेरे पासबुक को मुझे दे दो। अपने अकाउंट को मैं खुद हैंडल कर लूँगी, और अगर मेरे खर्चे करने से तुम्हें एतराज़ है तो हर माह एक फिक्स अमाउंट मुझे खर्चे के तौर पर दे दिया करो। और ये बात अच्छे से याद रखना कि मैं आज के ज़माने की माँ हूँ। अगर अपने बच्चों पर विश्वास करना जानती हूँ तो गलती करने पर उन्हें सज़ा देना भी जानती हूँ। मोहिनी जी की
बात सुनकर दोनों से कुछ कहते नहीं बना। दोनों को समझ में आ गया कि माँ रोने धोने वालों में से नहीं है। आखिर वरुण ने मोहिनी जी की पासबुक उन्हें वापस दे दी। मोहिनी जी ने बैंक में लॉकर लेकर घर के पेपर्स और अपने गहने उसमें रखवा दिए, लेकिन अब वह अपने बेटे बहू पर आंख बंद कर विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकती थी। अपने सब निर्णय वो खुद लेती थी, लेकिन बेटे बहू भी अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे। जानते थे कि अगर नौकरी चली गई तो आज के ज़माने में सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।